Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about top best 5 government jobs after M.Sc chemistry. फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि अगर हम लोगों ने अपना M.Sc केमिस्ट्री कोर्स कर लिया है तो इस कोर्स को करने के बाद हम लोगों को कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं और हम लोगों के साथ में जो इंडिया के अंदर टॉप बेस्ट 5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं आफ्टर M.Sc केमिस्ट्री कोर्स, उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस कीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स, उन्हीं सभी फॉलोवर्स के लिए है और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में उन जॉब्स के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों के लिए बेस्ट जॉब्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे जॉब है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे जॉब है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग जो बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर M.Sc केमिस्ट्री कोर्स, वो आप लोग बन सकते हैं अगर आप लोगों ने PhD किया है या फिर आप लोगों ने CSIR नेट का एग्जाम वहां पे निकाला है। तो फ्रेंड्स ये एलिजिबिलिटी हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने M.Sc केमिस्ट्री कोर्स किया है वो आप लोगों का एक मास्टर डिग्री है। तो सबसे पहली जो जॉब है वो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। और आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं वो बहुत सारे इंडिया के रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में बन सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप लोग बन सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों का जो B.Sc में और M.Sc में, आप लोगों के बैचलर्स में और आप लोगों के मास्टर्स में वहां पे अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। मींस आप लोगों का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना वहां पे जरूरी है। ये बात होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट की। आप लोग केमिस्ट बन सकते हैं। केमिस्ट वो होता है जो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स की एनालिसिस करता है। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट और ये सेकंड बेस्ट यहाँ पे जॉब होती है। और फ्रेंड्स केमिस्ट जो होता है, केमिस्ट बनने के लिए आप लोग जो है केमिस्ट बहुत जगह पे बन सकते हैं। लाइक जैसे कि इंडिया में एक ONGC है, ONGC में आप लोग केमिस्ट बन सकते हैं। और ONGC जो है वो बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा एक आप लोगों के लिए जॉब डोमेन है जहाँ पे जाके आप लोग जो है वर्क कर सकते हैं एज अ केमिस्ट। इसके लिए आप लोगों का गेट एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि गेट एग्जाम के थ्रू ही आप लोग जो है ONGC में केमिस्ट बन सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड बेस्ट जॉब फॉर यू आफ्टर कंप्लीट योर M.Sc केमिस्ट्री कोर्स। सो फ्रेंड्स ये हो गई आप लोगों की सेकंड गवर्नमेंट जॉब, जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है अगर आप लोगों ने अपना M.Sc केमिस्ट्री कोर्स किया है। अब बात करेंगे साइंटिफिक ऑफिसर। आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर C बन सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक ऑफिसर्स की भी कई सारी ग्रेड होती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर C बन सकते हैं, यानी मीन्स आप लोग C ग्रेड में आप लोग यहाँ पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को साइंटिफिक ऑफिसर C बनने के लिए आप लोगों का गेट एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। और साइंटिफिक ऑफिसर C जो आप लोग बनते हैं, आप लोग बनते हैं बार्क में, जिसको हम लोग बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और फ्रेंड्स जो बार्क है, बार्क जो है अपने बार्क ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप लोगों का साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट पे रिक्रूट करता है। और आप लोगों का अगर M.Sc केमिस्ट्री कोर्स के बाद में गेट एग्जाम क्वालिफाई है तो भी आप लोगों को बार्क जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर C की जॉब वहां पे प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोगों का गेट एग्जाम अगर क्वालिफाई है तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। और अगर आप लोगों का गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो गेट एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं है तो आप लोगों का एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसको बार्क कंडक्ट कराता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कंडक्ट कराता है ऑनलाइन। और फ्रेंड्स ये एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करके फिर आप लोगों का फाइनल वहां पे आप लोगों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आप लोगों का फाइनल वहां पे सिलेक्शन होता है। और इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आप लोगों की जो सैलरी होती है वो 45,000 के अबव भी वहां पे रहती है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जितनी भी जॉब्स मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो ये जो जॉब्स होती हैं इनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं या जो एप्लीकेशन की जो डेट्स होती हैं वो आप लोगों के लिए पर ईयर वहां पे अवेलेबल रहती हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के माइंड में रिमेम्बर होना चाहिए।
चाहिए, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई साइंटिफिक ऑफिसर सी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग जियो केमिस्ट बन सकते हैं। जियो केमिस्ट आप लोग जो बनते हैं, ये आप लोग बनते हैं जीएसआई में, मींस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप लोग बनते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे यूपीएससी होता है, यूपीएससी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप लोग जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप लोग जियो केमिस्ट बनते हैं आफ्टर कंप्लीट योर एमएससी केमिस्ट्री कोर्स। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात करेंगे कि जो आप लोगों को पता है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी आप लोग जा सकते हैं, फैसई में आप लोग जा सकते हैं, FSSAI में आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो है पर ईयर जो है वो निकलती हैं, लाइक जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फूड सेफ्टी डोमेन में या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आप लोग जो है अगर टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है आफ्टर कंप्लीट योर MSc केमिस्ट्री कोर्स, वो है गेट का एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप लोगों का नेट का एग्जाम वहां पे क्वालिफाई होना इसेंशियल है, क्रूशियल है, मस्ट है। अब बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप लोग यहाँ पे बनना चाहते हैं फूड सेफ्टी में, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है आप लोगों का PhD होना चाहिए या फिर आप लोगों का नेट का एग्जाम वहां पे क्वालिफाई होना चाहिए। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट एट फैसी डिपार्टमेंट। अब बात करेंगे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर आप लोग बन सकते हैं। इसके लिए जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों का है कि आप लोगों का गेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या फिर नेट का एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो पे ये कमेंट करेंगे कि क्या सर हम लोग गेट का एग्जाम BSc केमिस्ट्री कोर्स के बाद दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग जो है MSc केमिस्ट्री कोर्स के बाद ही गेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप लोग नेट का एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स गेट का एग्जाम और नेट का एग्जाम देने के लिए आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप लोगों के पास में या तो कोई 3 ईयर प्लस 2 ईयर की डिग्री होना चाहिए, लाइक जैसे कि BSc प्लस MSc होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास में कोई 4 ईयर की एक डिग्री होना वहां पे मस्ट है। और इसके बाद में आप लोग जो है गेट का एग्जाम या नेट का एग्जाम जो है वहां पे दे सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। इन सभी वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन सभी वीडियोस को आप लोग लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।